प्रभु का दास को हालेलुया हम वंदन देते। प्रभु का दास हमारे बीच में एक बार और आप आने का मन किया, प्रभु ने आपको हर एक वस्ते हालेलुया समय दिया। प्रभु की दया हो, करुणा हो। आज का वचन के लिए मैं आपको समय आगे का समय देता है। प्रभु आपको बहुताय से आशीष करे। थैंक यू सर। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया आपके समक्ष परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए। परमेश्वर हम सबों को अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रखा है और परमेश्वर हमें चला रहा है। एक समय था जब हम भारत के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आज स्थिति कुछ उल्टा हो गया है। अमेरिका में काफ़ी जगह पर कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ बड़ा समस्या सा हो गया है और अस्पताल में अब भर्ती करने के लिए जगह कम पड़ने वाली स्थिति आ गई। वापस फिर से कलीसिया जो एक साथ चर्च में मिलना शुरू की थी, अब अगले आने वाले संडे से वो बंद हो गया। शायद इस साल का क्रिसमस भी ऐसे ही घरों में मनाना पड़ेगा। परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर अपने नियंत्रण को बनाया है, परमेश्वर चला रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज शाम के परमेश्वर के वचन को जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं वो पहला यूहन्ना की पुस्तक उसके पहला अध्याय से है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय से। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग में से जो लोग से हो सकता है अपने बाइबलों को अपने साथ खोल कर रखें, क्योंकि मैं उसके 5, 6 और 7 वचनों पर ध्यान देना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबलों पर मेरे साथ आप लोग चलें ताकि उस भाग से आपको पूरा फायदा हो सके। पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय का 5, 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आज हम लोगों से बातचीत करें। प्रेरित यूहन्ना जो काफ़ी बुजुर्ग हो गया है जब ये पत्री को लिख रहा है, उसकी उम्र तकरीबन 95 साल का है। 95 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आज के तारीख में इस प्रकार वो क्रियान्वित नहीं होगा, लेकिन उस जमाने में 2000 साल पहले अगर आप देखेंगे जैसे जैसे साल पीछे जाते हैं लोग बड़ी लंबी उम्र जीते थे और तंदुरुस्त रहते थे। और ये यूहन्ना 95 साल की उम्र में काफ़ी दिक्कतों से होकर गुजरा है। अब ये वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य कर कर जाना गया। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत करीब था। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से 500, उसमें से 70 और करीब, और उससे चुने हुए 12, उनमें से प्रभु यीशु मसीह के प्रिय 3 पतरस, याकूब, यूहन्ना, और उसमें से एकदम प्रिय प्रभु यीशु मसीह का एकदम जिगरी जो व्यक्ति था वो ये यूहन्ना जिसने पत्र लिखा है वो है प्रेरित यूहन्ना। और ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के इतने करीब रहने के बाद जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था वो उसके करीब गया और यीशु मसीह भी बड़ा उसके साथ उसका संबंध बड़ा अच्छा था। और लेकिन यीशु मसीह के करीब रहने के कारण ऐसा नहीं था कि उसके जिंदगी में कोई भी दिक्कतें नहीं आई, और शिष्य लोग जो परेशानियों से गुजरे उससे कहीं ज्यादा परेशानी से यूहन्ना को गुजरना पड़ा। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर हमारा बहुत प्रिय होने के कारण या हमारे बहुत करीब होने के कारण हमारे जिंदगी में दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे करीब हो या ना हो वो उन बातों से हमें गुजारता है जिसके द्वारा वो अपनी महिमा को लेता है। या फिर हमारे जिंदगी में जब दिक्कत आता है तो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यीशु मसीह
से हम दूर हो गए हैं इसलिए है। ये दोनों भी कई बार सही नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का बहुत करीबी शिष्य, प्रिय शिष्य, जब वो लोग एक साथ बैठते थे तो यीशु मसीह के छाती पर टिक कर बैठने वाला वो शिष्य की जिंदगी में बहुत सताव से होकर गुजरना पड़ा। वो एशिया माइनर यानी कि आज का जो टर्की वगैरह है उसके आसपास के क्षेत्र में आया, और वहां पर उन दिनों में मठ, हमारी भाषा में कहें तो मठ चलता था, जैसे आश्रम चलता था। तो यूहन्ना वहां पर एक समूह को इकट्ठा किया था जो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को सिखाता था, उसके अनुवाद को करके उन्हें बताता था और व्याख्या करके बताता था, और वो लोग समझते थे, और वो यूहन्ना के समाज के तौर पर वो वहां पर रहा करते थे। लेकिन उस क्षेत्र के जो राजा महाराज थे उनको लगा कि ये यूहन्ना का प्रभाव, यूहन्ना की जो असर है वो लोगों के अंदर बहुत गहराई तक फैलता जा रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और एक ऐसा वक्त आया जब वहाँ का महाराज या सम्राट ने यूहन्ना को डराया, क्योंकि यूहन्ना उनका अगुआ था। उनके अगुए को मार दो तो सारे शिष्य लोग तितर बितर हो जाएंगे सोचकर उसने उसको उबलते हुए तेल में डाल दिया। उसको उबलते हुए तेल में डालने के कारण वो उसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब वो तेल से बाहर आया तो सम्राट को एक बात पता लगा कि अब ये व्यक्ति इस चमत्कार के कारण, इस अद्भुत काम के कारण ये और भी प्रसिद्ध हो जाएगा कि सम्राट ने उसको उबलते तेल में डाला और उसका कुछ भी नहीं हुआ, और इसके कारण उसको उसने तड़ी पार कर दिया, उसको उसने पतमोस नाम टापू पर भेज दिया। वहां जाके परमेश्वर का दर्शन पाता है और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिखता है। वहां से वापस एक समय पर जब सम्राट बदला तो उसको वो वापस अपने लोगों के बीच में आया, और उस समय ये पत्री को लिखता है। और उस समय वो लिखता ये है कि हमने 95 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, कई बार उसकी जिंदगी में उस समय कुछ करने के लिए शरीर में दम नहीं रहता है, तो वो कई बार अपने पिछले जिंदगी की बातों को याद दिलाता है। मैं याद करता हूँ, एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और मेरे सामने में एक थोड़ा बुजुर्ग एक अंकल आंटी बैठे थे, और ये लोग वहां से ट्रेन में बेचने वाले जो फेरी वाले आते हैं उनसे सबसे कीमत पूछते हैं, और कीमत पूछ के लेते तो नहीं है वो लोग क्योंकि उनको महंगा लगता है। एक बार समोसा वाला आया और मैं देख रहा था कि ये हर चीज के लिए भाव तो करेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। और एक बार समोसा वाला आया, समोसा वाले से पूछे कि समोसा कैसे दिया, तो उसने बोला कि 15 रुपए प्लेट। तो इसने बोला 15 रुपए का प्लेट, तो एक प्लेट में कितना आएगा? तो उसने बोला 2। तो एक समोसा की कीमत 7.5 रुपए। तो बोले इतने महंगा होगा समोसा? तो वो समोसा वाला कहता है कि साहब आप कौन सी दुनिया में रहते हो, आजकल तो यही रेट चल रहा है समोसा का, एक प्लेट का। और उसके बाद वो अंकल मेरे तरफ देखकर कहता है, क्योंकि उसने देखा कि मैं गौर से उनको देख रहा हूं, तो कहता है हमारे जमाने में 4 आने के 10 समोसे आते थे। अब ये 4 आना क्या होता है आजकल के लोगों को मालूम भी नहीं है, चरन्नी का पहचान भी हम लोगों को नहीं है। लेकिन वो अंकल कहते हैं उसके जमाने में, मतलब कई सालों पहले 25 पैसे के 10 समोसे आते थे। आज तो कोई सोच भी नहीं सकता है, समोसा का चटनी भी नहीं देगा आपको 25 पैसे में। ये लोग, ये जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके पास पिछली जिंदगी के बहुत सारी अनुभव होती है, उस अनुभव के द्वारा आने वाले जमाने को वो लोग सीख देते हैं, पाठ देते हैं, उनको सिखाते हैं। यूहन्ना उसी स्थिति में है। 95 साल का बुजुर्ग पिताजी, वो दादाजी कहो, नाना जी कहो, वो कलीसिया को शिक्षा दे रहा है, उसके अनुभव की शिक्षा दे रहा है। और इसीलिए कई बार यहाँ पर आप देखेंगे वो बालकों का शब्द उपयोग करता है। मेरे बालक, मेरे छोटे बच्चे, ऐसे टाइप का शब्द उपयोग करता है जो मसीह में नए हैं। तो मैं वचन के तरफ आऊं। पहला यूहन्ना की पत्री, और ये तीनों पत्री को वो कुछ विशेष समूह को लिखता है। तो पहला पत्री के पहला अध्याय का 5वें वचन पर मैं आ रहा हूं, और 5वें वचन में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना, यानी कि जो समाचार उसने प्रभु यीशु मसीह से सीधा सुना, वो वचन को वो हमसे बता रहा है और तुम्हें सुनाते हैं। वो यह है, देखना वहां पर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर, उसका 5वां वचन, जो समाचार हमने उससे सुना
और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वो शब्द आप लोग ध्यान देना, परमेश्वर ज्योति है। उस ज्योति के बारे में उसने उससे सुना है, यीशु मसीह से सुना है, और वो बात वो हमें बता रहा है कि परमेश्वर एक ऐसा ज्योति है जिसमें अंधकार का अस्तित्व ही नहीं। यूहन्ना अपने पत्री, अपने सुसमाचार के अंदर वो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है, चौड़ा रास्ता, सकरा रास्ता, रोशनी, अंधकार। वो इसके लिए इसीलिए उपयोग करता है कि वो ज्योति के द्वारा सकारात्मक चीज, अच्छे चीजों को दिखाता है, और अंधकार से वो नकारात्मक चीज जो बुरी है उन बातों को हमें बताने के लिए उपयोग करता है। मैं उस 5वें वचन पर आऊंगा, उससे पहले मैं 6ठे वचन में जाकर कुछ सच्चाइयों को आपके सामने लाऊं। मैं 7वें वचन में जब आऊंगा तो मैं वापस 5वें वचन में आऊंगा। अब उसके 6ठे वचन देखना। यदि हम कहें, उसके भाषा के व्याकरण को आप लोग ध्यान दें, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। अब मैं उस वचन पर थोड़ी समय ठहरूंगा। वो कहता है कि यदि हम कहते हैं, देखना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम अपने आप से लोगों के सामने कहते हैं। ये शायद शब्दों के द्वारा कहते होंगे, ये शायद आचरणों के द्वारा कहते होंगे, ये शायद हम अपनी सहभागिता के द्वारा कहते होंगे, ये शायद हमारे वेशभूषा के कारण कहते होंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। संडे सवेरे जब हम बाइबल पकड़कर चर्च जाते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहां पर जा रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, मेरे साथ होता है, मेरे कुछ मित्र लोग, जब हमारे यहाँ रात होता है तो भारत में दिन होता है, और वो लोग वहां से फोन करके पूछते हैं, भाई सो रहे हो क्या? मैं बोला, भाई अगर सो रहा हो तो मैं फोन कहां उठाऊंगा यार, सो नहीं रहा था, तूने मुझे जगा दिया। अरे सॉरी यार, फिर भी एक बात जल्दी से बोल दे दो, ठीक है फिर सो जा। ये वहां यहाँ के समय में होता है, लेकिन हमारे वहां पर भी लोग ऐसे फोन करके हमसे पूछते हैं कि जगह है क्या? रात को 11 बजे फोन करके पूछेगा, जगह है क्या? भारत में आप अपने दोस्त को फोन करके पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? अरे जगह नहीं है। तो फिर फोन कौन उठाएगा यार? यहां पर ये कहता है, ये हम कह रहे हैं लोगों से, हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। हम जब बाइबल पकड़कर सड़क में चल रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं करके लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमारे हाथ में है, हम उसको पकड़े हुए हैं, तो मालूम है ये प्रार्थना सभा के लिए जा रहा है। तो हम इसके द्वारा लोगों को एक बहुत सारी संदेश दे देते हैं। आजकल तो हिंदी में कम है, अंग्रेजी वगैरह में ऐसे बाइबल आ गए जो जेब में रख के आप जा सकते हो, तो आपके पास बाइबल है भी करके किसी को पता नहीं लगेगा। खैर, हम दुनिया को एक संदेश देते हैं कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता, यानी परमेश्वर के साथ हमारी संगति है। हम उसके साथ उसको मिलने के लिए, हम लोग हिंदी में वो गाना गाते हैं ना, आए हैं हम, या तेरे चरणों पे, वो गीत गाते हैं। हम जब आराधना के लिए जाते हैं, संगति के लिए जाते हैं, हम लोग दुनिया को बोलते हैं कि हमारी संगति उसके साथ है। अब मैं आपके ध्यान को वो सहभागिता शब्द जो संगति शब्द से मेल रखता है, वही शब्द की ओर मैं आपके ध्यान को ला रहा हूं। ये जो संगति शब्द है, हम कलीसिया में प्रार्थना के लिए इतवार को या किसी के घर में प्रार्थना हुई, हम उसको संगति कहते हैं। लेकिन हम कई बार मैंने देखा है कि कोई किसी के घर में जाके बैठ जाता है, थोड़ी देर बैठे और उसके बारे में किसी और को बता रहे हैं, तो बोलते हैं आज हम रमेश भाई के यहाँ गए थे, हम लोग संगति किए। क्या संगति किए? वहां बैठे मस्त चिकन वगैरह बनाए, चावल बनाए और मस्त बैठ के खाना खा के वापिस आए, लेकिन कहते ही हैं कि हम संगति किए। अब यहां पर देखना, यहां पर जो संगति शब्द का उपयोग किया है, इसके आयाम मैं आपके ध्यान में रखना चाहता हूं। यहां पर कहता है कि साधारण मनुष्य, यानी कि सारे सीमाओं के अंदर रहने वाले, शरीर में रहने वाला मनुष्य अलौकिक परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, उसके साथ मेल करता है, उसके साथ बैठता है। उस बात को प्रेरित यूहन्ना कहता है, उसको संगति कहा जाता है। अब ये शब्द बहुत अर्थपूर्ण है कि वो परमेश्वर के साथ जो संगति है। अब यूहन्ना को पूछो कि यूहन्ना तो ये संगति शब्द क्यों उपयोग करते हो यहां पर आप, तो वो कहेगा संगति ही बेहतरीन शब्द है।
परमेश्वर के साथ हमारा जो समय अकेला का होता है, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उसकी सुनते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उस वक्त को सबसे बेहतरीन शब्द संगति शब्द है। अब मैं आपको उसके सुसमाचार के अध्याय को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उस तरफ मैं आपके इशारा को करता हूं। अगर यूहन्ना से पूछे कि यूहन्ना ये संगति शब्द के बारे में थोड़ा सा और बताएं, तो यूहन्ना कहेगा मेरे सुसमाचार के 15वें अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 अध्याय में एक बहुत बड़ी सच्चाई को बोला है कि वो मेरा पिता किसान और हम उसके डाली हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह उसका वो वहां पर यह बताता है कि उसका पिता किसान है और वो दाखलता है और हम उसके डालियां हैं। और इस सच्चाई को बोलकर, यानी कि ऐसे सोचो कि एक वृक्ष हमारे सामने है, उस वृक्ष का देखभाल करने वाला एक किसान है जो पिता परमेश्वर है। उस वृक्ष का जो मुख्य भाग है वो यीशु मसीह है, और उसमें जो बहुत सारी डालियां हैं वो हम और आप हैं। वो डालियों के बारे में कहता है। अब ये डालियों के बारे में बोलते हुए उसके उसी अध्याय में जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो कहता है कि हमारे जिंदगी की जो असरदार जिंदगी है, जो सफल जिंदगी है, शब्द वहां पर ऐसा उपयोग किया है, हम फल लाने के लिए हम मसीह में वास कर रहे हैं। देखना, हमारे मनुष्य जीवन के जो सफलता है उसका रहस्य और कुछ नहीं है। हम मसीह में जितना करीबी से वास करेंगे उतना ही हम फलदायक होंगे। अब ये फलदायक, मेरे को गलत मत समझना, आपके घर के अंदर की मोटरसाइकिल कार हो जाए, आपके छोटे से कुटिया एक घर बन जाए, या आपके घर के 2 कमरे वो 4 कमरे बन जाए, इसके बारे में नहीं कह रहा हूं सफलता के तौर पर। सफलता ये है कि हम अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं और वो लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, उसकी एक अनुभूति हमें होती है, जिससे हमें महसूस होता है भले ही जिंदगी में कुछ भी नहीं मिले, भले ही शरीर में दुख दर्द हो, लेकिन हम एक मंजिल के तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जब नासिक में रहता था उस समय बंबई से नासिक होकर लोग शिरडी के साईं बाबा को देखने जाते थे। शिरडी के साईं बाबा नासिक से थोड़ा सा नासिक से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है शिरडी, और वहां पर 25 नहीं उससे ज्यादा है, तकरीबन 40 किलोमीटर है। तो 180-200 किलोमीटर बंबई से चल कर आ रहे हैं। सोमवार मंगलवार को बंबई से चलना शुरू करते हैं, और जब नासिक पहुंचते हैं चल चल कर रात को दिन को पैदल चल रहे हैं। और 200 किलोमीटर एक आध दिन में पैदल नहीं चला जाता है। लोग चलते हैं, उनके पांव में छाले पड़ गए और वो चलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और वहां पर रास्ते पर समाज को सेवा करने वाले लोग पानी भोजन, और ये लोग बैठ कर नहीं खाते हैं। उनका शिरडी के साईं बाबा के प्रति जो समर्पण है, जो मन्नत है, वो बंबई से चलकर शिरडी तक वो लोग पैदल जाएंगे। पांव में छाले हो गए, मैंने कई बार देखा है, उनके पांव एड़ियां वगैरह फट गए हैं, और वहां पर वो ऐसे खड़े खड़े उसको मरहम करवाते हैं और चल कर जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को पूछा कि क्यों कर रहे हो ऐसे, तो वो एक ही बात कहते हैं, वहां जाने से हमारी मन्नतें पूरी हो जाएगी, हमारे जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का एक बात वहां पर है। अब देखना, हम जब अपनी जिंदगी में कुछ हमें नहीं मिलता है तो हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर कहता है हम सफल उसके कारण होते हैं। जिंदगी में परेशानियां नहीं हैं, दिक्कतें नहीं होंगी, हम जो भी मांगे वो सब मिल जाए, ऐसा नहीं। हम एक लक्ष्य के तरफ बढ़ रहे हैं। और विश्वासियों, मैं आपको बताऊं, हमारे जिंदगी का परम लक्ष्य हमारे जिंदगी में अच्छी सेहत नहीं, अच्छे खाने पीने का नहीं, लेकिन हमारे हर मसीही विश्वासी का परम लक्ष्य है कि वो अपनी उस मंजिल जो स्वर्ग की ओर अपने रास्ते को अग्रसर करे। कल शाम को भी जब मैं अपने चर्च में कह रहा था, मैंने कहा कि परमेश्वर हमें उद्धार दिया, हमारे जिंदगी में सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, इसीलिए नहीं, उद्धार के लिए उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने को अनुमति दिया। ये सब करने के पीछे का मकसद ये नहीं कि वो हमें स्वर्ग में पहुंचाए, वो उसका मकसद ये नहीं कि हमें धनी बनाए, इसलिए नहीं कि हमारी कंगाली और दारिद्र्यता दूर हो जाए, इसलिए नहीं कि हमें रोटी कपड़ा और मकान मिले, लेकिन एक ही लक्ष्य था उसका कि स्वर्ग में
जब स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा और पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर वहां पर बैठे होंगे, जब सामने देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव रखने वाले, आचरण रखने वाले सारे लोग वहां पर दिखेंगे। एक भी खोटा सिक्का वहां नहीं रहेगा। हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान बात करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के समान मेल की बातें करने वाला, हर व्यक्ति न जलन। हम वहां पर एक गीत गाते हैं, स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां, वहां पाप नहीं, श्राप नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर की एक और सच्चाई ये है, ये तो नहीं होगी वहां पर। एक और सच्चाई है, वहां ना कोई ईर्ष्या। मेरे अच्छे कमीज को देखकर आपको जलन लगता है, किसी के अच्छे सलवार सूट को देखकर जलन लगता है, कुछ बोलते नहीं है। ये भाव वहां पर नहीं होगा। ऐसे एक समाज को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से देर हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आने का देरी का दो कारण है। एक, और भी लोग सुसमाचार नहीं सुने हैं। दूसरा, हम में से कुछ लोग और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाना है। यानी कि हम जब परिस्थितियों को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के समान अब हमारी प्रतिक्रियाएं होगी। तो मैं अपने शब्द पर वापस आऊं तो संगति यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में इतने विलीन हो जाएं कि हमारी सफलता का रहस्य उसमें से आएगा। कैसे आएगा? रोमियो की पत्री 11वें अध्याय में प्रेरित पौलुस एक सच्चाई बोलता है, हम तो जंगली डाली थे, हमें प्राकृतिक डाली के साथ बांध दिया। लाने के बाद होता यह है, हम में जंगली फल आते थे, ईर्ष्या, गुस्सा और बैर भाव, इस प्रकार की बातें हमें प्राकृतिक तौर पर आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ साँट देने के कारण, मेरे शब्द शायद आप लोग समझ रहे हैं, वो साँट देने की एक बात होती है। वो गुलाब का फूल और वगैरह वगैरह को हम लोग साँटते हैं, जिसमें एक ही गुलाब के फूल में अलग अलग रंग के फूल आते हैं। उसको साँटने की वो जो काम किया जाता है, उसमें होता यह है, इस वृक्ष से जो जीवन का रस है, वो डाली अपने आप से कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके जड़ से जो रस है, वो रस उसमें आता है, जिससे वो फलदायक हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम संगति करते हैं, उसी संगति में मेरे और आपके स्वभाव बदलेंगे, मेरे और आपके विचारधारा बदलेंगे, मेरे और आपके आचरण बदलेंगे, मेरे और आपके जो लक्ष्य है वो बदल जाएंगे। तभी हम सच में गा सकते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। और आज प्रियो, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं उस संगति की तरफ, जब हम उससे जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ें कि उसमें से वो धारा हमारे अंदर आए और हमारी स्वभाव मरते चले जाएं। और जैसा यूहन्ना ने कहा, मैं घटूं और वो बढ़े मुझ में। मसीह हम में बढ़ता चले जाएं, ताकि हमें देखने वाले हमारे स्वभाव को नहीं, हमारी अहमियत को नहीं, हमारे व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवन से देख पाएं। प्रेरित पौलुस इसके लिए जो शब्द उपयोग करता है, वो कहता है कि हम मसीह के पत्री हैं। आज मेरी आवाज को सुनने वाले प्रियो, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं और चुनौती देता हूं, जब रेनकोट के लोग आप लोगों को देखेंगे तो वो लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति, या फिर सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, या फिर बहुत काबिल व्यक्ति, अच्छी नौकरी करने वाला, बड़े परिवार का व्यक्ति नहीं। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कहता है, वो जब हमें देखे तो मसीह यीशु के स्वभाव को हमारी जिंदगी से पढ़ने पाए। क्योंकि उसका कारण ये है, मसीह ने हमें अपना राजदूत बनाकर खड़ा किया है। राजदूत का काम यह होता है, जहां पर वो राज्य के लोग नहीं जा सकते हैं, वहां उस राज्य का प्रतिनिधि जाता है। मैं आज आपको आपकी व्यक्तित्व बताऊं। आप शायद कुछ परिवार से आते होंगे, आप शायद अपने आप को अच्छे, बुरे, मध्यम, कुछ भी परिवार से सोचते होंगे, पढ़े लिखे होंगे या फिर अनपढ़ होंगे, लेकिन वो नहीं है आपकी व्यक्तित्व। आपकी व्यक्तित्व है, आप प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के कारण उसके प्रतिनिधि बनाकर आप वहां खड़ा किए गए हो। क्यों? आपको जहां पर प्रभु यीशु मसीह को चलना है, वहां आपके पांव चलेंगे। जहां प्रभु यीशु मसीह को काम करना है, वहां आपके हाथ काम करेंगे। जहां प्रभु यीशु मसीह को बोलना है, वहां पर वो नहीं आएगा, वो आपसे बुलवाना चाहता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसके साथ संगति बनाएं। आपकी जिंदगी में क्या मिला, क्या गया, ये नहीं। आपकी जिंदगी में एक ही लक्ष्य, प्रभु तेरे साथ की संगति, वो जो घनिष्ठता मुझे चाहिए, वो ऐसा संबंध जो टूटे नहीं, वो संबंध चाहिए। प्रेरित पौलुस से
अगर हम इस बात को पूछें कि प्रेरित पौलुस ये संगति शब्द के बारे में आप क्या कहोगे, प्रेरित पौलुस ये कहेगा, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। प्रेरित पौलुस का कहना है कि मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। जब वो उस बात को कहता है, मैं काफी साल पहले 1980 के 86 87 88 89 तक मैं एक कंपनी में काम करता था जो आज टीवीएस सुजुकी के नाम से जाना जाता है। उस जमाने में मैं जब कंपनी में ज्वाइन किया था, उस समय टीवीएस एक अलग कंपनी थी। टीवी श्याम सुंदरम चेन्नई की एक कंपनी थी जिसमें आप एक मोपेड, लूना के समान एक मोपेड देखेंगे। टीवीएस की एक छोटी सी लूना समान एक गाड़ी है जिसको साइकिल भी चलाया जा सकता है और मोटर से भी चलाया जा सकता है। और जापान की कंपनी थी, सुजुकी नाम कंपनी थी। वो इंडिया में आई और कार की जो डीलरशिप थी वो गुड़गांव में हमारे संजय गांधी साहब ने ले लिया था और मारुति नाम एक कंपनी को चालू किया, इसीलिए उसको मारुति सुजुकी कहते हैं। लेकिन जो उसका बाइक था वो बहुत बड़ी बाइक है, 1000 सीसी 1500 सीसी की गाड़ी है उनकी। लेकिन उसकी 100 सीसी बनाकर उन्होंने ये चेन्नई की टीवी श्याम सुंदरम कंपनी के साथ एक करार बनाया कि हम अपनी तकनीक आपको देंगे और आप इसको भारत के लिए बनाएंगे। और ऐसे करके दोनों कंपनी भारत में एक हो गए थे और तब उनकी कंपनी की नाम बनी थी टीवीएस सुजुकी के नाम से। आज भी काफी सारे बाइकें इंडिया में चलती है उनकी। मेरा कहने का मतलब यह था कि प्रेरित पौलुस कहता है, एक पौलुस था जो गमालियल के चरणों पर बैठकर पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत ज्ञानी था, पैसे थे उस समय, उस जमाने में उसके पास पानी के बड़े बड़े जहाज थे, उसके पिताजी के पास संपत्ति का भरमार था। एक ऐसा व्यक्ति था, वो इब्रानी था, वो बड़े परिवार से आता था, ज्ञानी था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन दमिश्क को जाने के मार्ग में वो उसका व्यक्तित्व मसीह यीशु के साथ विलीन हो गया। अब वो जब मसीह यीशु में विलीन हो गया तो वो कहता है, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। मैं वहां पर खड़ा रहूंगा जहां मसीह को रहना है। देखना, आज सब जगह पर, चाहे कलीसिया हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो कहीं की भी बात हो, राजनीति हो, सब जगह व्यक्तित्व का खेल है। मेरी अहमियत, मैं बड़ा, मैं अच्छा, मैं तुझे अपने हाथों में दबाऊंगा, ये चीज चलता है। लेकिन एक मसीही के लिए एक बड़ा सच्चाई यह है कि हम अपने व्यक्तित्व को खो नहीं देते हैं। ऐसा मत सोचना कि हम है ही नहीं, नहीं हम हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को ढांपने वाली परमेश्वर की व्यक्तित्व चली आती है और वो व्यक्तित्व जब हम में ढांप लेती है, वहां पर होता है कि हम मसीह के हो जाते हैं। हम अब अपने नहीं, खून से खरीदे गए हैं और हम उसके हो जाते हैं। और जब हम उसके हो जाते हैं, जिंदगी में फिर हमारा लक्ष्य नहीं, उसके लक्ष्य को हम पूरा करते हैं अपने जिंदगी में। तो ये जो व्यक्तित्व का विलीन होना है, उस समय वहां पर क्या होता है, हम अपने आप को, कोई भी हमसे कुछ भी कह दे। प्रेरित पौलुस के साथ भी हुआ, जब उसको लोगों ने उसको दुत्कारा, उसको मारा, उसने पीटा, तो प्रेरित पौलुस कहता है, कुछ भी हो जाए, मेरे लिए तो परमेश्वर का राज्य ही महत्वपूर्ण है और मैं उसी तरफ अपनी जिंदगी को अग्रसर करूंगा। हमारी जिंदगी के बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी अगर हम एक बात को समझ लें कि नम्रता के साथ हम पीछे हटते हैं, आपको जो करना है कर लो। लेकिन आज ये बात होती नहीं है, क्योंकि हमारी व्यक्तित्व मसीह में विलीन हो जाए तो फिर हम अपनी अहमियत को आजकल कहीं पर भी चले जाएं, रास्ते में गाड़ी चलती है तो जब हमारी गाड़ी जा रही है, कोई सामने से आ जाता है, साइकिल वाला गाड़ी घुसा देता है, बाइक वाला या कार के सामने ला देता है, तो हम उसको पूछते, तेरी क्या औकात है रे, छोटी सी साइकिल लेके मेरी गाड़ी के सामने आ गया। हम उसकी औकात को पूछते हैं। हम सोचते हैं सामने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हम खुद भी कुछ नहीं है। ये कोरोना की जो सीजन ने हमें एक बात सिखाया, तुम्हारे पास कितना भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम सिर्फ एक श्वास हो। परमेश्वर का दिया हुआ श्वास के सिवाय तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है और तुम चूक जाओगे अगर वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो हमारा जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने व्यक्तित्व को मसीह में विलीन कर लें और उसके राजदूत बनकर हम उसके सामने खड़े हो जाएं। मैं उसके तीसरी आयाम को बताकर फिर मैं वचन पर वापस आऊंगा। जब प्रेरित पौलुस कहता है कलीसिया का धड़ या सर मसीह यीशु और हम उसके शरीर हैं, अलग अलग अंग हैं,
और ये कहते हुए प्रेरितों के काम में एक बहुत सुंदर सीख हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करने से हमें अनंत जीवन मिलेगा। ये आने वाली जिंदगी में, वर्तमान में उसकी आयाम शुरू हो जाती है, लेकिन आने वाली जिंदगी में हमें हमें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन वर्तमान में एक शब्द को वहां पर बार बार उपयोग किया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार किए। हमारे जिंदगी में हम कई बार उद्धारकर्ता हमको चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु यानी कि हम उसको बुलाते जरूर है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर, हम उसको प्रभु पुकारते जरूर है, लेकिन जिंदगी के हकीकतों में हम उसको प्रभु करके स्वीकार नहीं किए हैं। कई क्षेत्रों में हम स्वीकार नहीं किए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हम अपने जिंदगी के निर्णय उसको जीवन दे दिए हैं। हमसे कोई भी पूछे तो हम यही कहते हैं, मैंने अपने जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। लेकिन अपने जिंदगी के कई चुनाव मैं और आप करते हैं। घर खरीदना है, कैसा खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घर के अंदर क्या सामान लेना है, नहीं वो तो छोड़ो, भौतिक वस्तु हो गए। हमारी जिंदगी में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन चीजों के बारे में चुनाव हम नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए, जो हम पर प्रभुता चलाता है, जो हमारा मालिक है, जो हमारे ऊपर अधिकार को रखा है, जो आज ही कल को जानता है, वो हमारी जिंदगी के निर्णयों को ले और तब वो हमारी जिंदगी में प्रभु बनकर रहता है। वहां पर हम उसके साथ संगति करते हैं। इस संगति में वो हमें उपदेश देता है, वो हमें सुझाव देता है, वो हमें सीख देता है और हम उसको अमल करने वालों में से हैं। तो मैंने 3 बात को कहा। एक, हमारी सफलता के लिए उसके साथ हम जुड़ जाएं, उसमें हम विलीन हो जाएं। दूसरा, मैंने कहा कि हम उसमें विलीन हो जाएं। हमारी व्यक्तित्व को कोई भी पूछ दे, हमें मजाक उड़ाए, हमारे बारे में कुछ कहे, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, दिल को जरूर दुख लगेगा, लेकिन हम उसकी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम नहीं, मसीह हम में जीवित है। और तीसरा, मैंने कहा कि उसको हम प्रभु मान ले। अब मैं इन तीनों बातों को इस वचन पर लेकर आऊं। अगर हम कहते हैं, देखना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उस वचन के आयाम को आप देखना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, दावा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, मैं अपने निर्णय को नहीं लेता, परमेश्वर मेरे लिए निर्णय लेता है और वो उसके साथ हमारी व्यक्तित्व विलीन हो गई है, ये सारी बात हकीकत है। और फिर अंधकार में चले, यानी कि हमारी दावा और हकीकत में बहुत फर्क है। हम दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह में विलीन हो गया हूं, मैं उसके लिए कार्य करता हूं। ऐसे हम कहते तो हैं, लेकिन अंधकार में चलते हैं, यानी कि उसके विरोध में विरोधाभास हमारी जिंदगी में जब दिखता है, और ये आज मसीह जगत में दिख रहा है। और इसलिए आज मैं इस बात को आपके सामने रखने के लिए प्रेरित हुआ हूं कि अगर हमारी जिंदगी में हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, हम चर्च जाते जरूर हैं, लेकिन हमारे जिंदगी के वास्तविक आचरणों में, मैं एक बात को कहूं, आज हमारी कलीसियाओं में एक बात जो नहीं कहा जाता वो ये है, हम घूस के खिलाफ या फिर समाज में होने वाली बुराइयों के बारे में हमारा बड़ा नकारात्मक स्तर है, लेकिन वो जब हमारी जिंदगी में आता है तो हम उन्हीं चीजों को करते हैं। तो उन्हीं लोगों के बारे में कहा है, वो दावा तो करते हैं कि यीशु मसीह के साथ संगति है, लेकिन वो अंधकार में चलते हैं। उनके बारे में बुजुर्ग यूहन्ना ये कहता है, तो हम झूठे हैं, हम झूठे लोग हैं। अब मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि झूठा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, वो झूठा और झूठों का पिता है। कौन? शैतान। हम झूठे हैं, हम समाज से झूठ बोल रहे हैं, हम अपनी कलीसिया से झूठ बोल रहे हैं। हम जब सब लोग चर्च में आते हैं तो हम भी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल के सबके साथ झूम के गाना गाते हैं। हम पास्टर को, अपने चर्च को ये इंप्रेशन देते हैं, उनको ये सोचने को मजबूर करते हैं कि हम भी विश्वासी हैं, लेकिन हम झूठे हैं। और ये बात को परमेश्वर जानता है। हम समाज से, अपने आप से, अपने परिवार से झूठ बोलते हैं। हमारा आचरण चर्च में एक, समाज जब हम ऑफिस में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमारी आचरण एक और हो जाता है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, संडे को उनकी वस्त्र पहनने का तरीका एकदम अलग है, लेकिन वो जब अगले दिन स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जब अपने काम पर जाते हैं, उनकी वेशभूषा इतना भड़कीला पहनते वो लोग।
लेकिन संडे को चर्च में इतने इतने स्वर्गदूत समान वस्त्र को पहनकर आते हैं। मैं कहता हूं कि वो झूठे हैं। हमारा उनके बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है अगर हम ऐसा दावा करते हैं और उसके विरोधाभास में जीत, और दूसरी बात, सत्य पर नहीं चलते हैं। ये शब्द को ध्यान देना, जब प्रेरित यूहन्ना अपने सुसमाचार को लिखता है तो कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, यानी कि कहता है हम यीशु मसीह पर नहीं चलते हैं। हमारी चाल है, चाल कोई और दिशा में है। दावा करते हैं कि यीशु मसीह के पीछे हैं, लेकिन हम और कोई दिशा में चल रहे हैं। और सत्य जो बात है, जो सच्चाई, जो झूठ नहीं, सच को बोलना, यानी कि हमें प्रेरित करने वाली जो शक्ति है वो कुछ और है। देखना, हर बात को करने के लिए हमारे जीवन में एक प्रेरक शक्ति की जरूरत है। मैं जल्दी से एक उदाहरण आपको बताऊं। हमारे स्कूल में, हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय स्कूल में ऐसे बेंचेस होते हैं, ऐसे रोज बने होते हैं, उसमें सब लोग बैठते हैं। और उसमें हमारा क्लास का एक बंदा था जो एक क्लास के बाद अगला क्लास में एक टीचर जाता है, दूसरा टीचर आता है, 5-7 मिनट का गैप होता है। तो उस समय करता क्या था, एक बेंच से दूसरे बेंच में छलांग मारता था और हम लोग सब ताली बजाते थे, वाह 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 क्या कूदा। और अगर लड़कियां ताली बजाए तो एक बेंच के बदले 2 बेंच कूद जाता था। कभी कभी कूदता था, उसके घुटने में इधर उधर चोट लग जाता था, लेकिन वो रोता नहीं था, फिर भी मुस्कुराकर खड़ा रहता था। बहुत जोरदार दर्द लगा होता था। मेरा कहने का मतलब, हर चीज के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। अब उस लड़के को उतना लंबा छलांग मारने के लिए प्रेरणा देने वाला लड़कियों की ताली थी। अगर लड़कियां वाह वाह करें तो वो 2 बेंच को कूदता था। उसमें वो दिलेरी आ जाती, उसमें वो आत्मविश्वास आ जाता है। ऐसे ही मसीही जीवन में हमारे लिए कुछ प्रेरक शक्ति है, और वो प्रेरक शक्ति सच्चाई नहीं, वो झूठा है। हम कपटी हैं, हम झूठा मुखौटा पहनकर अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं अपने उस वचन के भाग को मैं छोड़ रहा हूं। यदि हम कहते हैं कि हमारी सहभागिता उसके साथ है और हम अंधकार में चलते हैं, हम झूठ बोलते हैं और मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। हमें प्रेरणा देने वाली शक्ति कुछ और है, सत्य नहीं है। तब वो कहता है, लेकिन ये है उसका स्टैंडर्ड, उसका जो मायना, उसका जो दायरा है वो ये है कि ऐसा होना चाहिए हमारा संगति। अब कहता है, यदि पर जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चले, तब तुम्हारी सहभागिता उसके साथ है। अब कहता है, देखना, प्रेरित यूहन्ना कहता है, देखना प्रिय बच्चों, तुम्हें जरूरत यह है कि तुम मसीह के साथ संगति करो, और वो संगति अंदर बाहर एक समान होना चाहिए। संडे हो या मंडे हो, आपकी चाल चलन एक तरह होनी चाहिए। आप शुक्रवार से तैयारी नहीं की, अगला संडे के लिए तैयारी करें। मैं एक बार एक पास्टर साहब से पूछ रहा था कि पास्टर साहब, ये बुधवार के दिन आप लोग क्यों प्रार्थना रखते हो, मतलब कॉटेज मीटिंग बोलते हैं या फिर घरों की प्रार्थना बोलते हैं, उसको बुधवार को क्यों रखते हो? तो पास्टर साहब ने एक मजाकिया चीज बताया, मैं जस्ट आपके ध्यान के लिए बोल रहा हूं। पास्टर साहब कहते हैं, देखो संडे को आते हैं ना, हमारी मोबाइल के तरह हम लोग इन लोग सबको चार्ज कर देते हैं, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को इनकी बैटरी की चार्ज ढीला होने लगता है। तो हम लोग बुधवार को प्रार्थना रख के फिर उनको चार्ज कर देते हैं, ताकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ठंडा पड़ता है, फिर संडे को आकर फुल चार्ज लेके जाते हैं। ऐसा नहीं चलता है मसीही जीवन। मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ के उस संबंध में वो जोश में हमें रहना है। तो यहां पर कहता है, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले, तभी हमारी सहभागिता हो सकती है। ऐसे दावा करने से नहीं चलेगा। और उसने उसके 5वें वचन में कहा, परमेश्वर ऐसा ज्योति है कि उसमें अंधकार है ही नहीं, अंधकार की गुंजाइश नहीं है, ऐसे रास्ते में चलता है। प्रियो, मैं जल्दी से, और एक 5-7 मिनट है इस बात में, समय में मैं आपको बताऊं, मेरे तरफ ध्यान दें। परमेश्वर के लिए हां या फिर ना, हां और ना समान कुछ नहीं है। हम कई बार हां को चुप्पी रहकर, ना को भी चुप्पी रहकर कई बार उसमें साथ दे देते हैं। हमारी जिंदगी में ये ना चौड़े रास्ते में है, ना सकरे रास्ते में है। ऐसा एक रास्ता है नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है 2 ही रास्ता है, या तो हम चौड़े में हैं, नहीं तो हम सकरे में हैं, या तो हम अंधकार में हैं, नहीं तो हम ज्योति में हैं। इन दोनों के बीच वाला रास्ता नहीं है। ये आपके वहम में है, आपके सोच में है, ऐसा एक रास्ता है ही नहीं। अब मैं जो बात बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुने। अगर हम ज्योति से थोड़ा सा हटे तो पूरा अंधकार में है।
अगर हम ज्योति से थोड़ा सा हटे तो पूरा अंधकार में है, और हम अंधकार से बहुत हटेंगे तब भी हम ज्योति में नहीं आएंगे। मेरे शब्द को आप लोग ध्यान देना, आप अंधकार से बहुत हट जाएं तब भी आप ज्योति में नहीं आएंगे, लेकिन आप ज्योति से थोड़ा सा हट जाएं तो आप पूरे अंधकार में हो जाओगे। परमेश्वर का गणित ऐसा ही होता है। आप चाहे मानो या ना मानो, आप थोड़ा सा समझौता कर लें तो आप पूरे गिर गए। हमें चाहिए, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। इन दिनों में परमेश्वर मेरे मन में जो बात बड़े बोझ के साथ डाला है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है, और उस आगमन की तैयारी के लिए हम लोग समझौता वाली जिंदगी को न जिए। एक हमारे जो पूर्वज थे वो लोग कीमत चुका दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए। काय के लिए? विश्वास के लिए, समझौता ना करने के लिए। सिर्फ एक शब्द बोल दे कि फिरौन फिरौन देवता है, बस इतना कहना है, उनकी जिंदगी छोड़ दी जाएगी। या फिर वहां का जो राजा है, सम्राट है, वो ईश्वर है, बोल दें, बस वो बच जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं बोले, ना बोलकर उन लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दे दिया। वो लोग कहे कि परमेश्वर जैसा ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में रहेंगे, तभी हमारी सहभागिता उनके साथ हो सकती है। अब मैं आपको एक और आयाम बता दूं। हम लोग कई बार क्या करते हैं, अपने चारों तरफ के लोगों को देखते हैं, अपने कलीसिया में जहां हम लोग मुझे नहीं मालूम आप लोग के चर्च में कैसा है, लोग अपना अपना बैठने का जगह बना लिए हैं। चाहे पास्टर साहब इधर उधर कर भी दे तब भी हम लोग वहीं पर बैठेंगे। हमारे आजू बाजू के लोगों को देखकर हमको मालूम है इससे अच्छा मैं प्रार्थना करता हूं, उससे अच्छा मैं बाइबल पढ़ता हूं, उससे ज्यादा मैं चर्च में आता हूं। तो हमको अपने आप को हम लोग थोड़ा आत्मिक समझना शुरू करते हैं। मैं जल्दी से एक उदाहरण आपके सामने रखूं। मैं कुछ समय डॉक्टरों के बीच में सेवा करता था। डॉक्टर यानी कि जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के बीच में, और जो डॉक्टर बन गए उनकी बाइबल स्टडियों को सिर्फ उसी तरफ केंद्रित मैं तकरीबन 2.5-3 साल में सेवा किया उनके बीच में। यानी कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स और जो होम्योपैथी एलोपैथी और डेंटल डॉक्टर्स, सिर्फ उनके बीच में, उन डॉक्टरों के बीच में, और डॉक्टरों और उनके लिए पढ़ने वाले मेडिकल कॉलेज में मैं अपनी सेवा को देता था। उस समय मेरी पहचान एक डॉक्टर साहब और उनके परिवार से हुआ, और ये लोग बड़े समर्पित थे। और ये लोग, मैं जगह नहीं बताऊंगा, वो लोग एक अपने पीजी को करने के बाद, यानी कि तकरीबन 9 से 10 साल की पढ़ाई के बाद, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग गांव में जाकर 5 से 7 साल हम लोग सेवा करेंगे। वो लोग एक गांव समान जगह पर जाकर पति पत्नी वहां पर सेवा किए। उनके 2 बच्चे थे। तो इन लोग शहर में आए। तो एक दिन जब आए थे उस समय उन्होंने मुझे भोजन के लिए बुलाया। जब मैं भोजन के लिए बैठा था, आकर उन लोग के 6-8 महीने हो गए थे, और तब मैंने उनसे पूछा कैसे चल रहा है डॉक्टर साहब। तो बोले मेरे प्रैक्टिस वगैरह अच्छा हो गया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। मैंने पूछा बच्चों से, क्या बात है, बच्चे पढ़ाई नहीं हो रहे? अब यहाँ पर क्या है ना अंकल, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूछा आप लोगों को गांव में जब आप लोग थे तो कितना परसेंट मार्क आता था? तो बोले अंकल हम लोगों को 75% तक आता था। हर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में 75-76% आता था। तो मैं पूछा अभी आपके अर्धवार्षिक हो गया, अभी आपको कितने नंबर मिले? तो बोले अंकल अभी भी हमको 75% मिले। तो मैं पूछा अब वहां और यहां में फर्क क्या पड़ा? तो बोले वहां पर हम लोग क्लास में फर्स्ट आते थे, स्कूल में फर्स्ट आते थे, कई बार तो हम लोग ये 75% में जिला में फर्स्ट आते थे। लेकिन अब जब शहर में आ गए हैं तो शहर में क्या हुआ, जो पहला नंबर आता है वो 96-98% नंबर लाता है। बच्चों का दर्जा नहीं बदला, बच्चों का पढ़ाई में बुद्धि कमी नहीं हुई, वो लोग वही सही हैं, 75 ही हैं। लेकिन यहां पर दायरा बढ़ गया, यहां पर उसका जो कूदने की जो डंडी रखी है वो ऊंची हो गई। मेरा कहने का मतलब प्रियो, मेरे और आपको साथ वाले विश्वासी नहीं है हमारा दर्जा प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर कहता है जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, नहीं तो प्रियो आप वहम में रहोगे, आपकी संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है। अब मैं उसके अंतिम वचन के अंतिम भाग पर आ रहा हूं, और देखना वो वचन कैसे कहता है। 7वां वचन, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये यहां पर जो पाप शब्द उपयोग किया है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण, नहीं तो हम उस वचन को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैं भी थोड़ी देर परेशान हुआ कि विश्वासी लोग
अच्छे विश्वासी लोग, समर्पित विश्वासी लोगों को प्रेरित यूहन्ना लिखता है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। पाप जो शब्द है, उसके मूल भाषा में उसका अर्थ यही बनता है कि तुम्हारा लक्ष्य चूक गया। पाप का मूल भाषा में एक अर्थ यह है कि तुम्हारा लक्ष्य चूक गया। अब जल्दी से आप लोग को मैं ये 3 वचन का एक आयाम आपके सामने रख रहा हूं। वो कहता है, यूहन्ना कहता है, तुम्हारी जरूरत बच्चों ये है कि मसीह यीशु के साथ संगति रखना, और वो संगति का दर्जा कैसा होना चाहिए, जैसा वह ज्योति में है वैसे ज्योति में चलो, तब तुम्हारी संगति होगी। और इस बात में अगर तुम्हारे आचरण, तुम्हारे सोच, तुम्हारे कर्मों में अगर तुम चूक गए हो, तो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके सारे गुनाहों को धोने के लिए पर्याप्त है। अगर आप, मेरे आवाज को सुनने वाले आप में से किसी को भी लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का राजदूत बनकर उस संगति में आप अच्छे नहीं चल पाए हो, आप दावा तो बड़ी बड़ी करते थे, आपके पास्टर आपको शाबाशी देते होंगे, कलीसिया के लोग अच्छा गाना गाने के लिए, लंबा प्रार्थना करने के लिए, बाइबल जोर से पढ़ने के लिए, हर संडे को चर्च में आने के लिए कलीसिया आपको शाबाशी देती होगी, लेकिन आपको अपने आप को मालूम है कि आप मसीह यीशु से दूर हैं। एक बार महात्मा गांधी जी ऐसा बोले थे कि जब लोग उनको जाकर बहुत हार पहना रहे थे, उनकी बड़ी आदर कर रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसा कहा, मैं जैसे अपने आप को जानता हूं वैसे तुम मुझे जानते तो तुम मेरी आदर नहीं करते। मैं दोहराता हूं, जैसे मैं अपने आप को जानता हूं वैसे तुम मुझे जानते तो तुम मेरी आदर नहीं करते। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर, उसके अंदर एक गंदा मनुष्य है जो हम सिर्फ जानते हैं और परमेश्वर जानता है। लेकिन आज प्रियो, मैं आपको आह्वान करता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु तेरी संगति में मैं अच्छा नहीं था, अपने जिंदगी के सारे क्षेत्रों में तुझे प्रभु कहता तो था लेकिन माना नहीं था, आचरण में नहीं था, प्रभु मेरे व्यक्तित्व में मैं तुझ में विलीन नहीं हुआ था, कोई अगर मुझे थोड़ा सा जोश दे दे, थोड़ा सा भड़का दे मुझे, मैं उनके ऊपर उबल पड़ता था कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर, सब मैं बोलता था। प्रभु मेरे व्यक्तित्व का, अहमियत का बड़ी लड़ाई मेरे अंदर था प्रभु, और उसमें मैं चूक गया। और इसलिए हम प्रभु के कहें कि प्रभु तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध कर कि मैं तेरे संगति में बरकरार रहूं। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु इस जूम लाइन में आए हुए सभी प्रियजनों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। अगर उनके तेरे साथ की संगति में कहीं पर भी वो बहक रहे हैं प्रभु, आज सवेरे मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं कि उनके अंदर तेरे पवित्र आत्मा कार्य करें और उन्हें इस बात की एक समझ दें, एक एहसास दें कि प्रभु वो तुझसे हटकर तेरे साथ की संगति में वो चूक रहे हैं प्रभु। अगर इनमें से कोई भी चूका है प्रभु, पवित्र आत्मा लगातार उनसे बातें करें कि वो वापस तेरे पास आएं और अपनी जिंदगी को तेरे पास समर्पित करें और बरकरार कर अपनी जिंदगी के सफल उस मंजिल की ओर, अपनी मंजिल पर वो बढ़ते आगे चले जाने के लिए सहायता कर प्रभु। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। पास्टर शिबू और बेतेल चर्च को मैं फिर से धन्यवाद करता हूं मुझे मौका देने के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आपकी बहुत श्रेष्ठ वचन, बहुत पढ़ाई आपसे पाने के लिए हमको मौका मिल रहा है। आप हमारे बीच में आकर तेरे श्रेष्ठ वचन प्रभु आपको बहुत आय से आपकी सेवकाई को, आपको ऊपर फैमिली लाइफ को आप आगे बढ़ाए प्रभु में दया करे। अभी थॉमस पास्टर प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हमें असीम प्रेम से प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता, आज दिन